प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर की भलाई और करुणा को अपने जीवन में देखें और उसकी नाम की स्तुति करें। आइए हम परमेश्वर के वचन से आज की मनन के लिए हम देखेंगे फिलिप्पी का पत्री, उसकी 4 अध्याय, उसकी 6वां वचन में। इस वचन के अंत में, संदेश के अंत में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। कृपया आप शुरू से अंत तक बने रहे और परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में ग्रहण करें। इस जगह पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। प्रेज द लॉर्ड। हर एक इंसान को आज कोई ना कोई चिंताएं, हर एक इंसान को कुछ ना कुछ बातें सता रही है, चाहे छोटी हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, आप जिस अवस्था में हैं, आपको कुछ ना कुछ चिंताएं हैं। और उस चिंताएं, आप उस चिंता को लेकर और चिंतित है कि उस चिंताएं कैसे आपके जीवन से हटेगी, कैसे आप उस चीज़ों से छुटकारा पाएंगे। कोई तो अपने लेकर, अपने बच्चों को लेकर चिंतित है, कोई तो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, कोई तो अपने परिवार को लेकर चिंतित है, कोई तो अपने जॉब को लेकर चिंतित है, कोई तो अपने रिश्ता को लेकर चिंतित है, कोई तो कुछ बातों को सोचकर चिंतित है, कोई तो अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर को लेकर चिंतित है। परमेश्वर का वचन कहता है आज इस समय में कि आप एक बार परमेश्वर के वचन के नजदीक आए। आपसे कहता है किसी भी बात की चिंता ना करो, क्योंकि वो परमेश्वर है जो आपको प्यार करता है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, आपका उद्धार करता, मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। वो प्रभु जो अपने पुत्र को आपके उद्धार करता होने के लिए, आपको उद्धार देने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए अपने पुत्र को भेजा। आपके और मेरे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। यदि आप बीमार है, आप उस प्रभु यीशु मसीह की कोड़े खाने से आप चंगाई प्राप्त किए हैं, इसलिए आप चिंता ना करें कि आपकी बीमारी कैसे जाएगी। आप उस पर विश्वास करें, परमेश्वर के नजदीक आए। आपने और मैंने जो गलतियां किया, उन चीजों के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को सजा दे रखा है और उसके लिए कीमत चुका दिया गया है, ताकि आप और मैं छुटकारे के जीवन जी सके, आप और मैं उद्धार के जीवन जी सके। आप परमेश्वर के नजदीक आए। कोई भी बातें, कोई भी चिंता यदि आपको सता रही है, आज किसी भी बात की चिंताएं ना करो, बल्कि परमेश्वर के नजदीक आए, उससे निवेदन करें, उससे प्रार्थना करें, उससे विनती करें और धन्यवाद दे कि आपकी चिंताओं को परमेश्वर दूर करने के लिए और उसके सम्मुख में उपस्थित किए जाए। सारे बातों को, आपके पास यदि 10 चिंताएं, 10 बातों के लिए परेशान है, आप एक बातों को भी हैंडल नहीं कर सकते। हम इतने ताकत नहीं कि हम अपने बलबूते से कोई भी चिंताओं को दूर कर सकें, कोई भी मानसिक स्थिति को दूर कर सकें। लेकिन परमेश्वर की बल जब आपके अंदर आएगा, हमारे अंदर आता है, तो हम उस मानसिक अवस्था से, इस परिस्थिति से जयवंत होकर उठते हैं। परमेश्वर हमें भरोसा देता है कि हम अपने चिंताओं से बाहर निकले और उसको हम अपने अधीन पे कर ले। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप उसके नजदीक में आए, उस परमेश्वर को अपने जीवन में बुला ले, यीशु मसीह के नाम में उस परमेश्वर के साथ में अपने रिश्ता को सही करें। यदि आप किसी भी बात की चिंतित में हैं, चिंताएं कर रहे हैं, तो आज परमेश्वर का वचन फिर से एक बार आपको याद दिलाता है कि आपकी सृष्टिकर्ता परमेश्वर एक है जो आपकी चिंताओं को दूर करता है, आपकी सुनता है, आपको उद्धार और आपको छुटकारा, आपको चंगाई देने वाला परमेश्वर है। इसलिए किसी भी बात की चिंता ना करें, बल्कि आप परमेश्वर के नजदीक में आए, प्रार्थना करें, निवेदन करें, उस पर भरोसा करें। परमेश्वर आपके जीवन में महान काम करेंगे। परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है कि हमारे लिए एक पिता है, वो परमेश्वर है। इसलिए तो वो कहता है किसी भी बात की चिंता ना करो, परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित किए जाए। आज कोई भी बात यदि आपको सता रहा है, परमेश्वर की छुटकारा को अपने जीवन में ले ले, परमेश्वर की स्वतंत्रता को अपने जीवन में ले ले, परमेश्वर की उस सामर्थ्य को अपने जीवन में ले ले, उस परमेश्वर के साथ में अपने रिश्ता सही करे, उसके नजदीक में आए, प्रभु यीशु को विश्वास करे, भरोसा करे। वो आपका प्रभु है, वो आपका उद्धार करता है। आप किसी भी बातों में, किसी भी हालात में होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसके नजदीक आप आएंगे, आप उस हालातों में नहीं रहेंगे, बल्कि आप उसमें से उठेंगे। प्रभु आपको उस चिंताओं से, उस परेशानियों से निकालेंगे और आपको परमेश्वर अपने नजदीक में रखेंगे। इसलिए समय है कि आप परमेश्वर के नजदीक आए, किसी भी बातों की चिंता ना करें,
बल्कि उसके नज़दीक आए, सारे बातों को परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित किए जाए, सारे बातों को परमेश्वर के नज़दीक में रखा जाए। आप परमेश्वर से बातें करें, खुल के बातें करें, स्वतंत्र होकर बातें करें। वो आपका पिता है, वो आपका सृष्टि करता है, वो आपको बनाने वाला परमेश्वर है। यदि आप बीमार को लेकर परेशान हैं, कोई रिश्ता को लेकर परेशान है, कोई चिंता को लेकर परेशान है, कोई मानसिक रूप से आप दब रहे, आपको लग रहा है, आप फील कर रहे हैं कि आप अकेले हैं, आपको कोई ध्यान देने वाला नहीं है, आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है, मैं आपसे कहता हूँ उस महान परमेश्वर है जो आपको उठाकर खड़ा करने वाला प्रभु है, जो आपको सारे चिंताओं को आपसे दूर करने वाला परमेश्वर है। इसलिए कोई भी बात, किसी भी बात को लेकर चिंतित में है तो आप खड़े हो जाए और अपने आप को परमेश्वर के नज़दीक में लेके आए, परमेश्वर की छुटकारा अपने जीवन में ले। यीशु मसीह के नाम में इस वचन से आप आशीषित हो जाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। खुदावा परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम में समय प्रार्थना करता हूँ। प्रभु सुनने वाले हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक प्रभु तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर प्रभु आपके नज़दीक में आने पाए। यदि कोई चिंतित में है अपने परिवार को लेकर, अपने बीमार को लेकर, अपने रिश्ता को लेकर, अपने शारीरिक हालातों को लेकर, पारिवारिक हालातों को लेकर, भविष्य को लेकर, नौकरी को लेकर, किसी भी बात को लेकर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनकी चिंताएं जाती रहे। प्रभु आपको पिता, वो अपने पिता बना ले और आपको अपने प्रभु बना ले। और प्रभु एक कहने वाले होने पाए कि परमेश्वर के नज़दीक में निर्भरता है, भरोसा है और साहस है, हिम्मत है, ये बोलने वाले होने पाए, आपके नज़दीक में आने वाले होने पाए। चिंताओं को, सारे बातों को आपके सामने में उपस्थित किए जाए, निवेदन और प्रार्थना और धन्यवाद के साथ में प्रभु आपसे वो मिलने वाले और आपसे अपने रिश्ता सही करने वाले बना दे। खुदावन परमेश्वर आपने छुटकारा दिया, इसलिए धन्यवाद हो। उनके जीवन से आप छुटकारा देते रहे। प्रभु आपसे वो प्यार करने वाले होने पाए, पिता कहने वाले होने पाए। सचमुच में परमेश्वर के नज़दीक जाने से सारे चिंताओं से परमेश्वर मुक्त करता है, स्वतंत्र करता है, आज़ाद करता है। हाँ परमेश्वर आप ऐसा कर दिया, इसलिए धन्यवाद हो। जितने भी लोगों ने सुना है तो उन्हें आशीष दिया, इसलिए धन्यवाद हो। पिता आपकी सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य किया, इसलिए धन्यवाद हो। धन्यवाद परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देने के लिए। यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचे और मैसेज के द्वारा, वीडियो के द्वारा भी परमेश्वर आपसे बातें कर सके। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। प्रभु में बढ़ते रहे।